नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। आज की बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। झारखंड में कांग्रेस की पहली लिस्ट में 21 उम्मीदवार की नाम की घोषणा कर दी गई है। 17 विधायकों में से 15 को टिकट मिला है, जबकि जेल में बंद आलमगीर और उमाशंकर अकेला होल्ड पर रखे गए हैं। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के जेएलकेएम ने जारी कर दी है अपनी चौथी सूची। 25 उम्मीदवारों के नामों की कर दी है बड़ी घोषणा। हेमंत सरकार पर खूब बरसे चंपई सोरेन, कहा मैया मेरी योजना जेएमएम ने अधूरी ही लागू कराई है। और एनडीए में टूट, अब आजसू के केंद्रीय महासचिव ने कर दी है बगावत। झारखंड से और एक बड़ी अपडेट आ रही है, जहां जेएमएम में शामिल हो गई है अब लुइस मरांडी, कुणाल और गणेश महली। पाटुल ने बीजेपी छोड़ दी है। मेनका सरदार को मीरा मुंडा ने मनाया और वापस लिया इस्तीफा। चंपई सोरेन फिर से जेएमएम में शामिल हो सकते हैं। जी हां, दुमका से बसंत सोरेन का बड़ा बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन हमारे गार्जियन हैं, उम्मीद है कि जल्द ही घर लौटेंगे। सीईओ ने प्रवर्तन एजेंसियों के साथ की बैठक, कहा कि अवैध धन और सामग्री पर लगाए प्रतिबंध। जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट को लेकर के हाई कोर्ट ने सुनवाई कर ली है पूरी और आ गया है बड़ा फैसला। बाबूलाल मरांडी ने बड़ा बयान दे दिया है, कहा कि जनता के दिलों में भगवान बनने का भ्रम न पाले हेमंत सोरेन। बंगाल की खाड़ी में बन रहा है तूफान, झारखंड में भी होगी भयंकर बारिश और मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दी है और वज्रपात होने की संभावना भी जताई जा रही है। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में चंपई सोरेन फिर से जेएमएम में शामिल हो सकते हैं। जी हां, दुमका से बसंत सोरेन का बड़ा बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन हमारे गार्जियन हैं, उम्मीद है कि जल्द ही घर लौटेंगे। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई और दुमका से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक बसंत सोरेन का कहना है कि चंपई सोरेन हमारे गार्जियन थे, अब भी हैं और उम्मीद है कि वे जल्द ही वापस अपने घर लौट आएंगे। यह बात उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कही और विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में अन्य दलों से आने वाले नेताओं के बारे में बात करते हुए जब पार्टी के पूर्व नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का जिक्र आया तो बसंत सोरेन का दुख झलक पड़ा। चंपई सोरेन के झामुमो छोड़कर भाजपा में जाने पर बसंत सोरेन ने कहा कि चंपई सोरेन जी हमारे गार्जियन थे और अब भी गार्जियन ही है, ऐसी बात नहीं है। दुख तो जरूर है कि वह दूसरे दल में है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्द ही वापस घर लौट कर आएंगे। वहीं पूर्व भाजपा विधायक लुइस मरांडी समेत अन्य नेताओं के झामुमो में शामिल होने को लेकर के बसंत सोरेन ने कहा कि हम प्रतिद्वंदी कहीं नहीं थे, यह एक कोरम होता है जिसका सम्मान सबको करना होता है। कल वो विपक्ष में थी, आज साथ में है, कोई निजी दुश्मनी तो नहीं है। ये तो पार्टी है, जिसको जहां अच्छा लगता है वो उसके साथ हो जाता है। उन्होंने आगे कहा कि हाल के दिनों में काफी लोग पार्टी में शामिल हुए हैं और काफी लोग अभी आगे भी होंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर के और एक बड़ी अपडेट सामने आ गई है। जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ने जारी कर दी है अपनी चौथी सूची और इस चौथी सूची में 25 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। जी हां, दरअसल झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने विधानसभा चुनाव को लेकर के चौथी सूची जारी कर दी है। इस सूची में 25 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई है। जेएलकेएम ने चतरा से उमेश भारती, वहीं सिमरिया से जितेंद्र कुमार राम, बरहागोड़ा से दिनेश कुमार महतो के मैदान में उतारा है। और जेएलकेएम के सूची की बात करें तो चतरा से उमेश भारती, सिमरिया से जितेंद्र कुमार राम और बरहागोड़ा से दिनेश कुमार महतो को खड़ा किया गया है। वहीं बड़का गांव से बलेश्वर मेहता और चक्रधरपुर से बसंती पूर्ति, तो तोरपा से लक्ष्मण पाहन और सिसई से सुशील तोपनो और ईचागढ़ से तरुण कुमार महतो, वहीं विशुनपुर से यशोदा देवी और पांकी से ओमकार नाथ जायसवाल को खड़ा किया गया है। लातेहार से संतोष कुमार पासवान, वहीं मनिका से बलवंत सिंह चेरा, हटिया से अयूब अली, तो कोलेबीरा से अजय एक्का को खड़ा किया गया है और जुगलसलाई से विनोद स्वामी का नाम शामिल है। नाला से रघुवीर यादव, तो जामताड़ा से तरुण गुप्ता, जमशेदपुर पश्चिम से प्यारेलाल साहू और रामगढ़ से पनेश्वर महतो और मोहनपुर से दिलबर खाखा। और आपको बताते चले कि पार्टी ने अब तक कुल 53 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इससे पहले पार्टी ने जयराम महतो को डुमरी से मैदान में उतारा है, वहीं देवेंद्र नाथ महतो को सिल्ली विधानसभा से उतारा गया है।
हेमंत सरकार पर खूब बरसे चंपई सोरेन, कहा कि मैया मेरी योजना जेएमएम ने अधूरी ही लागू कराई है। जी हां, भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कह डाला कि मैया सम्मान योजना का पूरा खाका उन्होंने तैयार किया था। प्रदेश की महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बनी इस योजना को झामुमो सरकार ने अधूरे तरीके से लागू किया है। भाजपा की सरकार बनने पर गोगो दीदी योजना को राज्य भर में लागू करवाएंगे। चंपई सोरेन ने कहा कि 5 महीने में उन्होंने जो काम किया वह 4.5 साल के भीतर सरकार ने नहीं कर पाई। अब उनके निर्णयों को झारखंड सरकार रोक रही है। शिक्षक बहाली, सिपाही भर्ती शुरू की गई थी और नियुक्तियों के लिए कैलेंडर बनाया गया था, लेकिन हेमंत सरकार ने सब रोक दिया गया। और आपको बताते चले कि पूर्व सीएम ने यह भी कहा कि झारखंड के गठन में भाजपा का अहम योगदान है। यही कारण है कि यह पार्टी ही बेटी, माटी और रोटी की रक्षा कर सकती है। चंपई सोरेन ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर गोगो दीदी योजना को राज्य भर में लागू करवाएंगे। इसी के साथ उन्होंने आगे यह भी कहा कि सरकार बनते ही सिद्धो कानू की धरती संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा। और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य गठन का आंदोलन को इस पार्टी ने केवल कुचलने का काम किया है। ओलची की भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का श्रेय पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को जाता है। उन्होंने दावा किया है कि राज्य में भाजपा की लहर है। और आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य के पीएम आवास बंद कर दिए जाने के बाद हेमंत सरकार ने अब वो आवास योजना लाकर जरूरतमंदों को आवास देने का काम किया है। राज्य सरकार की मैया सम्मान योजना से आधी आबादी को सम्मान मिला। ये बातें गांडेय विधायक सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कही है। हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम में शामिल हो गई है। लुइस मरांडी, कुणाल और गणेश महली। बाटुल ने बीजेपी को छोड़ा, मेनका सरदार को मीरा मुंडा ने मनाया। दरअसल भाजपा के 66 प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद अब नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश शुरू हो गई है। कुछ मान भी गए, जो नहीं माने उन्होंने पार्टी से बिल्कुल ही इस्तीफा दे दिया है। नाला से भाजपा के पूर्व विधायक सत्यानंद झा बाटुल और महेशपुर से टिकट की आस में रहे पूर्व विधायक मिस्त्री सोरेन ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को अपना इस्तीफा सौंपा। झारखंड चुनाव में टिकट बंटवारे से नाराज पूर्व मंत्री लुइस मरांडी, पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू सहित कई नेताओं ने भाजपा छोड़ दी है। लुइस मरांडी, कुणाल सारंगी और भाजपा नेता गणेश महली, लक्ष्मण टुडू, बास्को बेसरा समेत कई नेता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है। और आपको बताते चले कि भाजपा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय को मना लिया। पोटका से 3 बार की विधायक रही मेनका सरदार को पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी और पोटका से बीजेपी प्रत्याशी मीरा मुंडा ने मना लिया है। और आपको बताते चले कि लुइस मरांडी ने अपना इस्तीफा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को भेजा। लिखा कि पार्टी ने मुझे जो भी जिम्मेदारी दी उसका निर्वहन किया। 2014 में चुनाव में दुमका विधानसभा सीट से भाजपा को जीत दिलाकर इतिहास रचा। हेमंत को पराजित कर इस चुनाव में दुमका से भाजपा की नींव मजबूत की। पार्टी ने मुझे सरकार में मंत्री भी बनाया, लेकिन वर्तमान में मुझे महसूस हो रहा है कि पार्टी के निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ताओं को दरकिनार करने की साजिशें तेज हो गई है। और एक बड़ी खबर सामने आ रही, लुइस मरांडी जामा से चुनाव लड़ सकती है। बाटुल और मिस्त्री ने भाजपा के सिंबल पर 2019 के चुनाव लड़ा था। बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की, तो बंगाल की खाड़ी में बन रहा है तूफान और झारखंड में आज भयंकर बारिश को लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दी है और वज्रपात भी हो सकती है। वहीं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवाएं। जी हां, बंगाल की खाड़ी पर बना निम्न दबाव का क्षेत्र अब गहरे अवदाब में तब्दील होकर पूर्वी तट की ओर बढ़ गया है। मौसम विभाग की माने तो इसके एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। बताया जा रहा है कि इस तूफान से 25 अक्टूबर तक उत्तरी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों को पार करने की संभावना है। इस दौरान हवा की स्पीड 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक की देखी जा सकती है। इस वेदर सिस्टम के बीच झारखंड में भी जोरदार बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि बंगाल की खाड़ी पर बनने वाले चक्रवाती तूफान के कारण झारखंड के कुछ हिस्सों में आज और 25 अक्टूबर तक भयंकर बारिश की संभावना है। इस दौरान झारखंड के कुछ हिस्सों में खास करके दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। कुछ इलाकों में बिजली गिरने को भी लेकर के चेतावनी जारी की गई है। और आईएमडी की माने तो बंगाल की खाड़ी पर बना कम दबाव का क्षेत्र डीप डिप्रेशन में बदल गया और पूर्वी तट की ओर बढ़ गया। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने कहा कि तूफान के प्रभाव से झारखंड के मौसम में बदलाव नजर आने लगेगा। इसका वास्तविक प्रभाव कल झारखंड के दक्षिणी पूर्व हिस्से में बारिश और गरज के साथ दिखाई देगा। वहीं 25 अक्टूबर को पूरे झारखंड राज्य में व्यापक रूप से बारिश होने की उम्मीद है और दक्षिण पूर्व झारखंड के कुछ इलाकों में भारी
भारी बारिश का पूर्वानुमान भी है। कुछ इलाकों में आंधी और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। लोगों से कल और परसों सतर्क रहने को कहा गया है। और आपको बताते चले कि मौसम विभाग ने आज पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खूंटी, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज जिलों में विभिन्न स्थानों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि कल को झारखंड में मौसम ज्यादा खराब रहेगा। आईएमडी ने कल को लेकर के झारखंड के पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। जैसे सीजीएल रिजल्ट को लेकर के और एक बड़ी खबर सामने आई है कि हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है और हाई कोर्ट का फैसला भी सामने आ गया है। दरअसल झारखंड सीजीएल परीक्षा को लेकर के पेपर लीक मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी और ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि परीक्षा पर स्टे लगा दिया जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और हाई कोर्ट ने दिवाली और छठ के बाद अगली सुनवाई का डेट दिया है। साथ ही ये जानकारी भी आ रही है कि जेएसएससी का परिणाम फिलहाल राज्य में चल रही आचार संहिता के दौरान नहीं निकाला जाएगा। कि अब तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस इस बारे में सामने नहीं आई है। और आपको बता दें कि ऐसी जानकारी आ रही है कि कोर्ट ने अब तक झारखंड सीजीएल की परीक्षा के परिणामों के लिए स्टे नहीं लगाया है, लेकिन अब कोर्ट द्वारा अगली सुनवाई के लिए 3 दिसंबर की डेट दी गई है। साथ ही कुछ लोगों का कहना है कि अब राज्य में चुनाव के संपन्न होने तक परिणाम जारी नहीं किए जाएंगे। हालांकि इस बारे में अब तक आयोग की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। झारखंड में कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और इस पहली लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम शामिल है और 17 विधायक में से 15 को टिकट मिला है, जबकि जेल में बंद आलमगीर और उमाशंकर अकेला होल्ड पर है। दरअसल झारखंड चुनाव के लिए कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है और कांग्रेस ने जामताड़ा से इरफान अंसारी को टिकट दे दिया है। रामगढ़ से ममता देवी को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं हजारीबाग से मुन्ना सिंह, जमशेदपुर पूर्व से डॉक्टर अजय कुमार और हटिया से अजयनाथ सहदेव को खड़ा किया गया है और सिमडेगा से भूषण बारा को टिकट मिला है। और आपको बताते चले कि पार्टी ने 17 विधायकों में से 15 को फिर से टिकट दे दिया है। पाकुड़ के विधायक आलमगीर आलम और बरही विधायक उमाशंकर अकेला का नाम होल्ड पर रखा गया है। दरअसल आलमगीर आलम जेल में हैं, उनकी जगह पत्नी या बेटे को टिकट मिलने की संभावना जाहिर की जा रही है। हालांकि अकेला पर संशय बना हुआ है और पार्टी ने 5 महिलाओं को भी चुनाव मैदान में इस बार उतार दिया है। इनमें दीपिका पांडे सिंह, अंबा प्रसाद साहू, ममता देवी, पूर्णिमा नीरज सिंह और शिल्पी नेहा तिर्की है। इनमें से 4 पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस टिकट पर जीती थी, जबकि शिल्पी उपचुनाव जीतकर विधायक बनी थी। और कांग्रेस की लिस्ट पर नजर डाले तो जामताड़ा से डॉक्टर इरफान अंसारी खड़े हुए हैं। वहीं जरमुंडी से बादल पत्रलेख, पोड़ैयाहाट से प्रदीप यादव और महागामा से दीपिका पांडे सिंह, बड़कागांव से अंबा प्रसाद और रामगढ़ से ममता देवी खड़ी हुई है। मांडू से जेपी पटेल, हजारीबाग से मुन्ना सिंह, बेरमो से जयमंगल सिंह और झरिया से पूर्णिमा नीरज सिंह, वहीं बागमारा से जलेश्वर महतो, जमशेदपुर पूर्वी से डॉक्टर अजय कुमार और जमशेदपुर पश्चिमी से बन्ना गुप्ता, वहीं जगन्नाथपुर से सोनाराम सिंकू, खिजरी से राकेश कच्छप, हटिया से अजयनाथ शाहदेव और मांडर से शिल्पी नेहा तिर्की, सिमडेगा से भूषण तिर्की और कोलेबिरा से नमन विक्सल कोडांगी, लोहरदगा से रमेश्वर उराव और मनिका से रामचंद्र सिंह शामिल हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के और एक अपडेट सामने आ गई है। सीईओ ने प्रवर्तन एजेंसियों के साथ कर ली है बैठक, कहा कि अवैध धन और सामग्रियों पर लगाए प्रतिबंध। दरअसल राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि चुनाव के दौरान सभी प्रत्याशियों को समान अवसर देने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य है। राज्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में प्रवर्तन एजेंसियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान अवैध धन का उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। प्रवर्तन एजेंसियां अवैध धन और सामग्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाएं। श्री कुमार ने वन विभाग को चेक पोस्ट पर सघन जांच करते हुए अवैध सामग्री के आवागमन पर रोक लगाने का निर्देश भी दिया। आयकर विभाग को अधेन धन से संभावित ठिकानों पर सघन छापेमारी करते हुए रोक लगाने के लिए कहा। नशीले पदार्थों के संभावित ठिकानों और उसके साधनों पर भी छापेमारी का निर्देश दिया। बाबूलाल मरांडी जेएमएम पर बरसे, कहा कि जनता के दिलों में भगवान बनने का भ्रम न पाले हेमंत सोरेन। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर तंज कसा है। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भ्रम पालना अगर आपकी आदत बन चुकी है तो खुशी खुशी इस भ्रम को पालिए, लेकिन झारखंड की जनता के दिलों में भगवान बनने का भ्रम न पालिए, क्योंकि आदिवासी समाज के नाम पर राजनीति करने वालों ने आदिवासी जमीन पर ही कब्जा किया है। उस पर बैंकेट हॉल बनाने का सपना देखा है, वो भी हम झारखंड वासियों
से अछूता नहीं है। इसके बाद भी जेएमएम कांग्रेस गठबंधन सरकार को भ्रम पालना है तो अच्छे से पालिए। बस इतना याद रहे कि जनता जब अपने जल, जंगल, जमीन और रोजगार संबंधी सवाल पूछे तो भागना नहीं है, भ्रम नहीं फैलाना और अपनी नाकामी स्वीकार कर लेना। आपको बताते चले कि बाबूलाल मरांडी ने यह भी कहा कि पीएम आवास योजना का लाभ झारखंड के गरीबों तक हेमंत सरकार नहीं पहुंचने दे रही है। भाजपा ने प्रण लिया है कि झारखंड का कोई भी व्यक्ति छत विहीन नहीं रहेगा, सबको पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा। झारखंड में भाजपा की सरकार बनते ही घर सरकार योजना के तहत कुल मिलाकर 21 लाख परिवारों को पक्का आवास दिया जाएगा। साथ ही लोगों को मकान निर्माण के लिए भाजपा सरकार के द्वारा फ्री बालू उपलब्ध कराया जाएगा। अब एनडीए में भी हो गया है टूट। अब आजसू के केंद्रीय महासचिव ने कर दी है बगावत। दरअसल आजसू के केंद्रीय महासचिव तरुण गुप्ता ने एनडीए से बगावत कर विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। इसे लेकर के कार्यालय में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने घोषणा की कि 28 अक्टूबर को जामताड़ा विधानसभा सीट से नामांकन करेंगे, लेकिन किस दल से नामांकन करेंगे ये जल्द ही घोषणा करने की बात भी कहा कि जामताड़ा से एक बार बदलाव के लिए आगे बढ़े और निरंतर प्रयास भी किए। हर सुख दुख में क्षेत्र के लोगों के साथ रहा। उन्होंने कहा कि भाजपा एनडीए का राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन उसके पास कार्यकर्ता नहीं है। 5 सालों में बूथ कमेटी पन्ना प्रमुख बनाया, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा नहीं बन पाया जो जामताड़ा से चुनाव लड़ सके, यहाँ के लोगों की समस्याओं का समाधान कर सके। परिणाम हुआ कि हेलीकॉप्टर से सीता सोरेन को मैदान में उतारा गया। तरुण गुप्ता यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि भाजपा इतना ही आदिवासी हित की बात करती है तो यहाँ के आदिवासी नेता को चुनाव में उतारना था। और भाजपा से पूछना चाहता हूँ कि आपके पास यहाँ के उम्मीदवार क्यों नहीं थे? कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाता हूं कि जामताड़ा से चुनाव लड़ूंगा और बदलाव भी होगा। झारखंड में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। उत्पाद विभाग ने जब्त किया सैकड़ों लीटर नकली शराब, 12 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दरअसल गमरिया थाना क्षेत्र के जामजोड़ा गांव में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उत्पाद विभाग ने अवैध शराब भट्टी को ध्वस्त करते हुए 20,000 किलो जावा महुआ और 500 लीटर शराब बरामद किया है। उत्पाद विभाग को अवैध शराब की सूचना मिली थी, जिसके बाद उत्पाद निरीक्षक अखिलेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर छापेमारी की गई। रेड में अवैध शराब की भट्टी को ध्वस्त किया गया। इसके अलावा 20,000 किलो जावा महुआ नष्ट किया गया। विभाग ने 500 लीटर अवैध महुआ शराब की बरामदगी की। उत्पाद अधीक्षक सौरभ कुमार तिवारी ने कार्रवाई को लेकर के कहा कि अवैध शराब के खिलाफ गुप्त सूचना मिली थी कि जामताड़ा गांव में व्यापक पैमाने पर अवैध रूप से भट्टी का संचालन किया जा रहा है। वहीं उत्पाद विभाग की छापेमारी पड़ते ही संचालक फरार हो गया। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि भट्टी संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। बीजेपी ने 35 सीटों पर बदले चेहरे। 18 वर्तमान विधायकों को फिर से दे दिया गया है टिकट। दरअसल भाजपा ने 66 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है, जबकि 2 सीट पर फिलहाल घोषणा नहीं हुई है। भाजपा ने जिन 66 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है, उनमें से 35 सीटों पर नए उम्मीदवारों को उतारा गया है। 35 नए उम्मीदवारों में 17 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 28 सीटें आरक्षित है। इसमें से एनडीए के गठबंधन के तहत भाजपा को 25 सीटें मिली है। इन 25 सीटों में से भाजपा ने 24 पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। एसटी की 24 सीटों पर भाजपा ने प्रत्याशियों की घोषणा की है। उनमें से 17 पर नए चेहरे हैं। इरफान अंसारी ने भी भाजपा पर साथ दिया है निशाना, लगाया परिवारवाद की जननी होने का गंभीर आरोप। वर्तमान विधायक और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी इरफान अंसारी ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर परिवारवाद और खानदानवाद करने का आरोप लगाया है। जामताड़ा के मौजूदा विधायक और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी इरफान अंसारी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए परिवारवाद की जननी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा परिवारवाद की जननी है। उन्होंने खानदानवाद का भी आरोप लगाया है और कहा कि भाजपा से कई नेता भाग रहे हैं। जो समर्पित कार्यकर्ता हैं उनकी पूछ नहीं है और जो बोरो नेता हैं उन्हीं की भाजपा में चलती है। भाजपा झारखंड में सत्ता हथियाना चाहती है। जामताड़ा से सीता सोरेन को प्रत्याशी भाजपा द्वारा बनाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए इरफान अंसारी ने कहा कि सीता सोरेन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भाजपा सीता लाए या गीता कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि सीता सोरेन जहां भी जाती है अपने आगे किसी को बढ़ने नहीं देती। इरफान अंसारी लगातार 2 बार से जामताड़ा से विधायक बनते आ रहे हैं। जनता ने उन्हें विधायक चुना है। तीसरी बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में अपना भाग्य आजमाएंगे। इरफान अंसारी लगातार तीसरी बार भी चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं और पूरी तरह से जीत के प्रति आश्वस्त हैं।
झारखंड विधानसभा चुनाव में जमशेदपुर पूर्वी चर्चा का विषय बना हुआ है। पहली बार चुनावी मैदान में उतरने वाली भाजपा प्रत्याशी पूर्णिमा दास जन समर्थन जुटाने में लग गई है। पूर्णिमा दास ने कहा कि राजनीति में चुनौतियां नहीं तो मजा भी नहीं आता है। वहीं नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं पर कहा कि रास्ते के पत्थर हैं, फूल में बदल जाएंगे। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र इन दिनों सुर्खियों में है। इस क्षेत्र के पूर्व विधायक सह वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास को भाजपा ने टिकट दिया है, जिसके बाद से प्रत्याशी का विरोध ही देखा जा रहा है। वहीं भाजपा प्रत्याशी पूर्णिमा दास क्षेत्र भ्रमण कर निकल चुकी है और लोगों का आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। समाज के हर वर्ग से पूर्णिमा दास मिल रही है। जिला के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के वरीय नेताओं से मिलकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है।